बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के आज दो मुख्तलिफ बेंचेस में हंगामा खेज समाअत हुई है और उसमें जो मुतल्लिका जज साहिबान के रिमार्क्स आए हैं वो इस वक्त जो है वो हेडलाइंस बने हुए हैं और डिस्कस हो रहे हैं। उनमें से एक केस जो था वो DHA से मुताल्लिक था, जिसमें कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि शोहदा के नाम पर धंधा किया जा रहा है। इस DHA की बुनियाद पर उन्होंने ये कहा कि ये शोहदा के नाम पर धंधा किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि DHA जो है ये शोहदा की फैमिलीज़ के लिए उनको अकोमोडेशन फ़राहम करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। और ये भी पता चला कि ये जो स्कीम थी इसमें उस पे चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि अगर इस अंदाज में DHA बनते रहे और सरकारी ज़मीनों पे और ज़रई ज़मीनों पर ये रिहायशी स्कीमें बनती रहीं तो फिर पाकिस्तान में ना गंदम उगेगी और ना ही चावल। इसके अलावा एक दूसरा केस था जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने न सिर्फ रिमार्क्स दिए बल्कि फ़ैसला दिया, और उसके तहत जो 9 मई का बयानिया जो चल रहा है अभी तक, उसके यूँ समझ लीजिए कि उस बयानिए को एक किस्म का ज़मीन बोस कर दिया उन्होंने। इन दोनों केसेस पर हम बात करेंगे अदील से। अदील, पहले तो चीफ जस्टिस वाला बताइए ना, वो कौन सा मामला था? सर ये दरअसल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, थोड़ा समझाने में अगर वक्त लगेगा। एक रेवेन्यू सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, उसका केस था। उस ज़मीन को उस वक्त के जो वज़ीर आला थे, आप कह सकते हैं परवेज़ इलाही 2007 में, उन्होंने एक ऑर्डर के तहत मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया था। मगर ये दिलचस्प इस वजह से है कि ये ज़मीन थी एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, ये मुंतकिल की गई या फ़रोख्त की गई बहरिया टाउन को, और बहरिया टाउन ने फिर इसको फ़रोख्त कर दिया आगे DHA में, और DHA ने फिर इसमें बनाया जो अस्करी 14, ठीक है। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस इरफान सादत ने कुछ सवालात किए। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि आपका जो DHA है इसका पर्पज़ क्या है और ये कब अमल में आया। तो बताया गया कि 2005 में उस वक्त के एक सदर ने सदारती ऑर्डर के तहत इसको कायम किया, नोटिफिकेशन पेश किया गया, ठीक है। और बताया गया कि तासुर, ये जो वकील थे DHA के, उन्होंने कहा कि DHA में जो शोहदा हैं या जो ज़ख्मी होते हैं या जो माजूर हो जाते हैं उनको प्लॉट्स दिए जाते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर उन्हें स्नब किया। उन्होंने कहा कि शोहदा का नाम ना लें, आप शोहदा का नाम इस्तेमाल करके धंधा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ ना बोलें, सच बोलें। आपने धंधा करना है, धंधा करें, आपने पैसा कमाना है, पैसा कमाएं, मगर इनके साथ शोहदा की तजलील हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना हम करने देंगे आपको शोहदा की तजलील। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप लोग धंधे कर रहे हैं, नाम शोहदा का इस्तेमाल हो रहा है, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। कभी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने खैर इस पर लंबी चौड़ी बात की, और बाद अज़ां जो ज़्यादा वो एक आप कह सकते हैं कि हीट अप हुआ मामला, वो एक जायद रफ़ीक साहब का नाम जब आया, पॉपअप हुआ इस केस में। जायद रफ़ीक साहब बड़े बिल्डर हैं वो, आपको पता है। अभी रिसेंटली उस एक और मुकदमे में उनका नाम आया था, वो था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का। अच्छा। ठीक है, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो प्लॉट्स लिए, जो ख़रीदारियाँ की, उनमें जो अदायगियाँ थी वो उनके जायद रफ़ीक साहब की जो हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग जो उनका ग्रुप है, उसके पे ऑर्डर्स पे हुई। उस पर भी उन्हें तलब किया गया था बतौर गवाह। तो जब यहाँ पर उनका नाम पॉपअप हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को शायद क्यूरियोसिटी हुई, फिर उन्होंने इसमें मजीद डिग इन किया तो मालूम हुआ इसमें तो मलिक रियाज भी हैं, फिर मालूम हुआ इसमें तो चौधरी परवेज़ इलाही भी हैं, और उस वक्त सदर कौन था, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। तो अब परवेज़ मुशर्रफ साहब को अब रिसेंटली उन्होंने जो उनकी सज़ा का फैसला है उसको भी बरकरार रखा, आपको मालूम है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ बरहमी का इजहार किया, और क्योंकि सर ऑन द फेस ऑफ इट आप देख लें, एक चीफ मिनिस्टर है, उसके पास इख्तियार नहीं है कि एक ज़मीन को दूसरे इदारे को देने का, ठीक है। वो फिर भी कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि किस कानून के तहत आपने किया, वो बताने से। अदील साहब, अगर ये देखिए कि ये कोई DHA हो गया या बहरिया टाउन हो गया या दीगर स्कीमें हो गई, इनमें कब से सवालिया निशान जो हैं वो लगते आ रहे हैं, लेकिन ये इससे क्या मतलब, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी या दूध से धुली हो जाएंगी या इनको NOC मिल जाएगा? मतलब मैं नहीं समझ पा रहा कि आज की इस समाअत से क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या DHA प्रोजेक्ट रुक जाएगा? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ होगा। हाँ, अगर होगा तो फिर या तो कंप्लीट जस्टिस या फिर सो मोटो जुरिसडिक्शन को इन्वोक करना होगा। अदरवाइज जो केस है आपने उसको डिसाइड करना है। ये जो आप दे रहे हैं ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की हद तक ही महदूद रहेगा। अब यहाँ पर मलिक रियाज साहब के हवाले से भी कुछ बातें हुई। उन्होंने मलिक रियाज साहब का जैसे ही नाम लिया गया तो उन्होंने कहा कि मलिक रियाज साहब का तो जब पूछा तो उन्होंने कहा जब मलिक रियाज का तो पूछे ही मत, वो तो पाकिस्तान को चला रहे हैं, रियासत भी बहरिया टाउन के साथ खड़ी है। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने कहा कि उसको धंधा
नहीं कहते तो और क्या कहते हैं। फिर उस वक्त उन्होंने पूछा कि जब ये तमाम तर मुआहदा हो रहा था उस वक्त सदर मुमलिका, उस वक्त आर्मी चीफ कौन था? तो वकला जो थे वो रिलक्टेंट थे नाम बताने से। उन्होंने कहा कि बताएं ना 2007 में कौन था? तो फिर एक ने आकर कह दिया कि परवेज़ मुशर्रफ। उन्होंने कहा कि ये हैं हमारे सिपह सालार। उन्होंने वज़ीर आला कौन था? उन्होंने कहा चौधरी परवेज़ इलाही। उन्होंने कहा बस ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर चाल सो चाल। और ये अभी तो मैं आपको एक क्रक्स बता रहा हूँ सर, जो असल मुद्दा है वो इसके बाद शुरू हुआ, वो फिर हम तफसील में उस पर जाएंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। ओके। तो ये जो उन्होंने कहा कि जी ये अगर इसी तरीके से हाउसिंग स्कीमें बनती रहीं तो वो उनका कहना था कि ना गंदम उगेगी और ना ही चावल मिलेगा। और कुछ उन्होंने मेरे ख्याल से आउट ऑफ द वे भी जाकर, या आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ द क्रीज भी खेला है, वो उनका बनता नहीं था। जैसे कि गंदम, वो कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक हम एक्सपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी मैटर्स हैं, इसमें अदालतें ना ही बोलें तो अच्छा है। और दूसरा फिर उन्होंने एक चीज़ अच्छी उन्होंने कहा है कि आप लोगों से अगर गलती हुई है, आप लोगों ने अगर अपनी तस्हीह करनी है तो उसमें शुरुआत तो करें। हमसे गलतियां होती हैं। अब मैं एतराफ़ करता हूँ हमारी जो अदालती सतह पर, आलमी सतह पर जो अदालती रैंकिंग है पाकिस्तान, उसमें बहुत नीचे है, मगर हम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अदील साहब, दूसरी बात यह है कि ये हाउसिंग सोसाइटियाँ इससे पहले भी अदालतों में आती रही हैं। यही अदालतें थीं जो इनको बाकायदा इनको लीगलाइज़ करती थीं, इनके इक़दामात को, और उनके ऊपर एक जुर्माने करके। ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस आपके सामने है। इससे पहले मलिक रियाज साहब को जो उन्होंने लीगलाइज़ किया था, कराची वाला उनका प्रोजेक्ट, सहूलतकारी तो करती रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये अदालतों के पास ये आते रहे हैं और अदालतों ने हमेशा इनको रिलीफ दिया है। इसी वजह से वो उन्हीं अदालतों के अहकामात के सहारे ये सोसाइटियाँ जो हैं वो बड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि अदालत को पता नहीं है और ये आज पता चल रहा है चीफ जस्टिस साहब को, ये बहुत अरसे से। आज अगर एक काजी फाइज ईसा जो समझते हैं ज़ाती तौर पर कि ये गलत है जो ये कर रहे हैं मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़, वो अगर आज कोई ऑर्डर भी इस केस में पास कर देते हैं तो ऐसी ज़िमन में किसी और मुकदमे में पास कर देते हैं, लेकिन आने वाले कोई जज जो इनकी राय से हम आहंगी ना रखते होंगे वो दोबारा वही दे देंगे। तो ये सर सिलसिला ना रुकने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जी, यही बात है कि ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारे रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस हैं, ये इसे मैं एज एक लिप सर्विस कहेंगे। ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं, ये खाने वाले दांत नहीं होते। तो ये अदील का मैं ले रहा हूँ, उनसे मुस्तार ले रहा हूँ ये वाला जुमला, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जी काजी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो ये जनाब मामला इसी तरीके से ये को पहली बार नहीं आया। ये डायलॉग जो हैं इस तरीके के, ये महज डायलॉग ही होते हैं, इनका कोई सीरियस असर नहीं होता। एक दूसरा और है जिसमें सिर्फ डायलॉग नहीं हुए, अमली तौर पर भी। जी, वो हम उस पर बात करेंगे आपसे जी। उसके लिए वो जो 9 मई का बयानिया वाला मामला है, उसके ऊपर एक दूसरे व्लॉग में आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो इंतहाई अहम नौइयत का केस है। थैंक यू।